how electric field the field electric dipole for a point on the axis, यानी किसी एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करना है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक हॉरिजॉन्टल में बनता है और एक वर्टिकल में बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फॉर पॉइंट ऑन एक्सिस, यानी किसी एक एक्सिस के लिए, मान लिया एक्स एक्सिस के लिए हमें बनाना है, पढ़ना है। तो जैसे फिगर है, फिगर में ऐसे बना हुआ है, हम नॉर्मली आपको समझा रहे हैं। अगर हम दो चार्ज, ये माइनस चार्ज हो गया और ये प्लस चार्ज, अब इस दो चार्जेस के बीच एक पॉइंट क्या मानिए हम ओ, अगर वो मानिए इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से एल मान लेंगे और यहाँ से स्मॉल एल, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मानते हैं 2 है। अब इसके लिए बोला किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम यहाँ से अगर एक डॉट 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 एक्सिस पे एक पॉइंट P मान, अब इस P पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमें किस तरह से फाइंड करना होगा, इस पॉइंट में दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब वो दो चार्जेस कौन, एक नेगेटिव चार्जेस है और एक पॉजिटिव चार्जेस है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या होगा, अगर हम सेंटर इसके दो चार्जेस के बीच के पॉइंट O से अगर हम डिस्टेंस लें, यहाँ से पॉइंट P का डिस्टेंस हम क्या मान लें, स्मॉल r मानेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज के लिए मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा, ठीक। अब अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस मेजर करें, तो यहाँ से इसको पॉइंट A दे देंगे, इसको पॉइंट B दे देंगे, तो B से P का डिस्टेंस क्या होगा, हम जानते हैं O से P का डिस्टेंस R है। अगर इस पूरे डिस्टेंस में से और O से P का डिस्टेंस स्मॉल l है, इसको माइनस करेंगे तो O से P का डिस्टेंस हमारा क्या आएगा, R माइनस L, यानी O से P का डिस्टेंस R माइनस L आया। और अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें, तो निगेटिव चार्ज के लिए हमारा यानी यहाँ से पूरा इस पॉइंट तक, इसके लिए हमारा जो E2 होगा, यहाँ पे चार्जेस E2 होगा। अब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस R है और A से लेकर O तक का डिस्टेंस क्या माने L, तो यहाँ से ओवरऑल जो डिस्टेंस बनेगा वो हमारा क्या बनेगा R प्लस L, ठीक। अब कहने का सेंस कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पर, तो पहले प्लस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज के लिए हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा E1 के लिए क्या हो जाएगा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा उसके लिए Q/r²। अब जो r² है पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा क्या फार्मूला, क्या डिस्टेंस रहेगा, r माइनस l का स्क्वायर, ये बना। और इसी तरह अगर हम E2 लेंगे, तो E2 के लिए मतलब निगेटिव चार्ज के लिए यहाँ लिख देंगे फॉर निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे E2, तो इसके लिए भी हमारा कंडीशन तो ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, अब यहाँ से माइनस Q से P तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा किस सेंस में जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 बनानी है और ये इक्वेशन 2। अब ये E1 और E2 का वैल्यू तो मिल गया। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट P पर बात करें, देखो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट करने का मतलब कि अगर E1 देखें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए, E2 नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर इसमें हम देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा नेगेटिव से क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, तो इसका मतलब रहेगा E1 ग्रेटर देन E2। तो जो रिजल्टेंट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा अगर हम E देखें तो क्या बनेगा, E1 माइनस E2 बनेगा। अब E1 माइनस E2 के लिए अगर हम देखें तो E बराबर E1 का वैल्यू कितना है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस E2 का भी लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपान ये क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस चार्ज के लिए कंपोनेंट है। अब ये समझ में आया। अब इसके लिए अगर हम देखेंगे तो अब जैसे इधर ये तो समझ में आया। अगर हम इसका देखें दोनों वेक्टर ई बराबर, तो यहाँ से देखेंगे तो Q 1/4 Q अपान 4 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी Q अपान 4 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर फिर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ये इक्वेशन समझ में आई है अपना। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। E इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, एलसीएम ले लिए इसका। अब इसके बाद अगर हम करेंगे तो इसको जो सॉल्व करेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसके फार्मूले पे a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब माइनस है तो पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हुआ। फिर अपॉन में अगर हम ये देखें स्क्वायर को हटा दें तो a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्लियर हुआ। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। फिर इधर देखो बताते हैं, जब ये हुआ तब ये जो ब्रैकेट है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो देखो अगर इसको हमें समझाना होगा तो जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड होगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अगर इसको हम देखें तो r स्क्वायर l स्क्वायर 2rl, अब ये अंदर सब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, चीज़ माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस 2rl और अपान में ये तो हमारा इसी तरह r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखेंगे r से r कैंसिल, l से l कैंसिल, तो हमारा जो e बचेगा क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2rl कितना हो जाएगा 4rl अपान r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जो दो चार्जेस होते हैं बहुत ही इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत पास होते हैं। तो पास होने की वजह से अगर हम r का l से r डिस्टेंस का l से कंपेयर करेंगे तो r इज मोर ग्रेटर देन टू l, यानी l का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से जो l का वैल्यू होगा उसको निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करने का मतलब जीरो कर देंगे, तो यानी इट मींस क्या हो जाएगा l इक्वल टू 0। तो जब l इक्वल टू 0 हो जाएगा इसको इक्वेशन हम क्या बना लिए 3। तब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसके बाद हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा 4। अच्छा हाँ वो तो 0 होगा, वो अभी नहीं करना है, उसको पहले ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो Q है 4 है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2QL × R, ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिखने का मेन रीजन अभी हम बताते हैं, इसको उतार देंगे फिर ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ हम जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है 2QL, यहाँ 2QL की जगह हम क्या पुट कर देंगे P, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 और 2QL की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी P और ये हो जाएगा R और अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे कि r इज मोर ग्रेटर देन टू l, बिकॉज r की वैल्यू इज मोर ग्रेटर देन टू l
Why? Because two charges are very close to each other. The distance between the two charges is very small. That's why we can write here r is more greater than 2l. Okay, we can write here E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. L is equal to 0. Then 2 p r upon r square minus 0 square होल स्क्वायर. अब ये 0 हो गया तो 0 हट जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन ये r 0 कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. ये 4 हो गया. अब एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. जब कैंसिल हो जाएगा तब हमारा एक्चुअली फार्मूला क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपॉन r क्यूब. ये हमारा जो है मेन फार्मूला बनेगा. तो यही होता है पॉइंट P पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के वजह से एक पॉइंट पर एक्सिस पर.